अफगान तालिबान ने एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि वो इंडिया को पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई समझता है। अफगान तालिबान ने मिलिट्री परेड जो कि 15 अगस्त को उन्होंने की, अमरीकी हथियारों के साथ साथ उन्होंने भारत का MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर को भी फिजा में उड़ाया। आपको नहीं लगता कि इंडिया से अगर दोस्ती है, और हाँ हमें भी नजर आ रहा है कि इंडिया से बड़ी अच्छी दोस्ती है, अभी थैंक्स इंडिया भी उन्होंने बोला है, तो इंडिया से जो दोस्ती है वो पाकिस्तान के लिए बुरी साबित हो सकती है? जी जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो अगर इंडिया के साथ मिलकर अगर पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक वगैरह कर सकते हैं। इसके ऊपर तिरंगा था और इसको फिजा में उड़ता देखकर पाकिस्तान आग बगोला होगा। उनका ये कहना था कि तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और इंडिया की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि अब इंडिया के जो वेपन्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं। अफगान तालिबान तो हमारी सुनते नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हमारी 50 साल इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में डूब गई है। सारा कुछ हमने किया, अमेरिका सऊदीया के साथ मिलके सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाकी सारे तो चले गए, हम फंस गए हैं। अब वो हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। उसमें उनको हुई है कि उन्होंने आज हेलीकॉप्टर्स भी दिखाए और एक दो जहाज भी उन्होंने दिखाए, तो उनकी अब नेक्स्ट टारगेट तो यही है कि जो उनके जो दिफा हैं, वजीर दिफा मुल्ला याकूब, उन्होंने कहा है कि जी हम अपनी जो एयर स्पेस की सॉवरेंटी है वो भी अब जल्द हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान उस कगार पे आके खड़ा कर दिया, अब वो टूटेगा भी और गिरेगा भी। और शायद मोदी जी इसी चीज की वेट कर रहे थे कि कब इनकी रीढ़ की हड्डी टूटे। वो भारत के द्वारा गिफ्ट किए गए इन अटैक हेलीकॉप्टरों को भी उड़ाकर ये दिखा रहा है कि वो अपने दम पर सब कुछ कर सकता है। अगर दुनिया उससे भिड़ेगी तो दुनिया को उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है। हमारे तालिबान भाईजान ने वो सारे जितने टैंक शैंक थे उनको पेंट शेंट करके उन्होंने परेड निकाली, मोटरसाइकिल और ऊपर से सरकार और उनके टामा हाक उन्होंने उनके ऊपर से हेलीकॉप्टर ब्लैक हाक चले हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चौंका दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 50 साल लगाई है और अगर बात करें यूएसएसआर के जमाने से तो वहां से अफगानिस्तान को बर्बाद करना शुरू किया था पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देके। अफगानिस्तान को बर्बाद करने में पाकिस्तान ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर कुछ समय पहले की बात करें तो आजादी के बाद तक एक समय हुआ करता था जब पाकिस्तान जो था वो इस्लामिक देश बना हुआ था और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लोग मॉडर्नाइज्ड जिंदगी जीने के लिए जाया करते थे। जिस तरीके से लोग आजकल यूरोप में और इस तरीके की जगहों में जाते हैं जहां लगता है कि यार यहाँ तो थोड़ी स्वतंत्रता है, अगर वो स्पेशली इस्लामिक देश से आ रहे हैं तो ऐसे ही पाकिस्तानी काबुल में जाया करते थे। और आज आप काबुल का हाल देख लो, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बर्बाद करने में, उनकी जिंदगी नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आपको याद होगा इसमें अफगानिस्तान ने लाखों या कहूँ कि करोड़ों लोग गवाए हैं और जो जिंदगियां बर्बाद की है वो तो अनकाउंटेबल मैं कहूंगा। हर एक अफगानी जो लाइफस्टाइल आज जीने को मजबूर है उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जब से वो पावर में है तकरीबन 4-1 करोड़ के करीब अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है और तालिबान पॉलिटिकली बड़े स्टेबल लग रहे हैं। उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली खड़ा कर लिया और उनको कोई इमीडिएट उनके लिए चैलेंज कोई नहीं है और उनके इंटरनल डिफरेंसेस जो हैं वो कोई नहीं है। हाँ, वो ये बात है कि वो ख़वातीन को एजुकेशन पे वो कहते हैं नहीं, ख़वातीन घरों में रहेंगी और उनके मुकाबले में कोई आर्म्ड रेजिस्टेंस, कोई ऐसा ग्रुप जो कोई सामने आ जाए उनके खिलाफ लड़े, कोई भी नहीं है। माजी में आपको पता है तालिबान जो है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन इस दफ़ा अफगान तालिबान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की अपनी पावर जो है वो इस्टेब्लिश की है। सिर्फ उनको एक ही चैलेंज है और वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है। वो तालिबान का एक इस्लामिस्ट ग्रुप है और वो मुसलसल वहाँ पे बैठा भी अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, डिफरेंट जगहों पे वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो अमेरिका भी उनसे तंग है, पाकिस्तान भी तंग है और सारा कुछ है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान से खुश नहीं है। पाकिस्तान को बड़ी खुशियां थी कि अफगान तालिबान पावर में आ जाएंगे। ये जो जनरल फैज़ हमीद हैं जिनकी बड़ी बात की जाती है कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, तो जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई तो वो जहाज़ लेके वहाँ चले गए और वहाँ जाके वो तालिबान से मिलने, लोगों को पता चला शायद जो पाकिस्तान का जो DGISI है वहाँ पे कैबिनेट बनाने गया है, ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो अफगान तालिबान तो हमारी सुनते नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हमारी 50 साल इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में डूब गई है। हमने जिस तरह अफगानिस्तान को खड़ा किया, तालिबान बनाए, वहाँ पे हुकूमतें ख़राब हुई, सारा कुछ हमने किया, अमेरिका सऊदीया के साथ मिलके सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाकी सारे तो चले गए, हम फंस गए हैं। अब वो हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ना वो हमारी सुनते हैं ना वो हमारी गिनते हैं।
और पाकिस्तान के अंदर लाखों महाजरीन बैठे हैं, नाम उनको निकाल सकते। अगर हम उनको निकालें तो लोग गालियां देते हैं, क्यों निकाल रहे हो। वो पाकिस्तान के अंदर आके जराइम में भी मुलव्वस हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आके पैसे दे के पासपोर्ट और आईडी कार्ड भी ले लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, करप्शन का फ़ायदा उठाते हैं लोग। सो बड़े अजीब किस्म के मामला चल रहे हैं हमारे तालिबान के साथ, लेकिन तालिबान ने इंटरनली बड़ा मैनेज किया हुआ है। और आप जैसे ये कहें कि आजकल तमाम वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो तालिबान से मिलना चाहते हैं, समेत इंडिया। आपको पता है इंडिया जो है, इंडिया का और अफगान तालिबान का नेशनल डे एक दिन ही बनता है। इंडिया जो है वो बड़े तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं 2-3 अरब डॉलर की, उसको वो जिसे कहते हैं ना कैश करवाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अफगान तालिबान हमारी इन इन्वेस्टमेंट्स को ख़राब करें। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, चाइना की और इंडिया की जो पॉलिसी है, इवन रशिया की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के अंदर, वो एक ही है। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। चाइना, रशिया और इंडिया तीनों की एक पॉलिसी है ना, और तीनों मुल्क चाइना के इंटरनल अफगानिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। वो नहीं कह रहे गर्ल्स एजुकेशन होनी चाहिए, ख़वातीन के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। रशियंस को और चाइनीज़ को और इंडियंस को इस चीज़ से गर्ज है कि क्या उनका नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अमेरिकन यूरोपियंस आते हैं, वो कहते हैं भाईजान ख़वातीन की तलीम, ह्यूमन राइट्स, ये लोगों को मारो ना, आज़ादी दो, ये करो। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमने नहीं करना। सो इंडियंस, अमेरिकन, इंडियंस, रशियंस एंड चाइनीज़, दे हैव वन इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इंडिया का ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिया ये एक इस्लामिक मुल्क है अफगानिस्तान। और माजी में आप चले जाएं, जब इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को बहुत सपोर्ट करता था 90s में, और पाकिस्तान तालिबान के साथ था, तो इंडिया वहाँ जा ही नहीं सकता था। लेकिन जब अफगान तालिबान जो है उनकी हुकूमत चली गई और उसका हामिद करज़ई को इंस्टॉल कर दिया अमेरिका ने बोन प्रोसेस के बाद, तो उसके बाद जो है वो सारे का सारा इंडिया की जो पेनिट्रेशन दोबारा हो गई। और अभी फिर इंडिया की पेनिट्रेशन है, तो इंडिया ने उस पेनिट्रेशन को अच्छे तरीके से वो डायलॉग कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। और अफगान तालिबान कतर जा के दुनिया से डील कर करके, यूएई, टर्की से डील कर करके अब वो डिप्लोमेट हो गए हैं। उनको पता है कि हर एक दुनिया के मुल्क के साथ बात करनी है। वहाँ वो किसी को इंटरनली मामलात में नहीं कुछ कहते। वो कहते हैं हाँ कारोबार करना है आओ करो, लेकिन हमारे घरों में नहीं आना, हमारी फैमिलीज, वुमेन, खवातीन, इधर किसी को नहीं पूछना। हाँ मर्द मर्दों तक ताल्लुक रखो, जो एक कल्चर है वहाँ पे तो उन्होंने रखा हुआ है। सो इंडिया के और चाइना और रशिया के ये इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हाँ, इंडिया एक और बात भी करता है कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनकी, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक नई चीज़ है जो नरेंद्र मोदी के दौर में इंट्रोड्यूस कराई गई है। वो पाकिस्तान के अंदर आके पैसे दे के पासपोर्ट और आईडी कार्ड भी ले लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, करप्शन का फ़ायदा उठाते हैं लोग। सो बड़े अजीब किस्म के मामला चल रहे हैं हमारे तालिबान के साथ, लेकिन तालिबान ने इंटरनली बड़ा मैनेज किया हुआ है। और आप जैसे ये कहें कि आजकल तमाम वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो तालिबान से मिलना चाहते हैं, समेत इंडिया। पाकिस्तान का भी हाथ है और इसीलिए अफगानिस्तान की जो सरकार आई है, तालिबान की सरकार है, ओब्वियसली ये रेडिकल्स हैं, लेकिन इन्हें कम से कम इतना पता है कि ये हमारे शुभ चिंतक हैं और ये हमें डसते आ रही हैं इतने सालों से। और इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने फैसला लिया कि ये पाकिस्तान से दूरियां बनाएंगे, साथ में भारत जो कि इनकी निस्वार्थ भाव से मदद करता आया है, क्योंकि हम एक ग्रेटर सिविलाइजेशन में विश्वास रखते हैं। हमारा मानना है कि अफगानिस्तान जो कि भारत का ही पार्ट हुआ करता था और वहाँ के लोग अगर वो हमें नुकसान नहीं पहुँचा रही हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यही भाव अफगानियों को इतने सालों से, जब भारत की सरकारें हैं उन्हें मदद भेजती आई हैं, भारत के लोग उन्हें मदद करते हैं, बहुत सारे अफगानी यहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे अफगानी यहाँ से ट्रेनिंग लेके अफगानिस्तान की आर्मी में सर्व करने जाते हैं, तो इसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। और अफगानिस्तान की सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, तालिबान की सरकार है, उन्होंने भारत के साथ मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में कोलैबोरेशन तो किया ही है। साथ में अफगानिस्तान की जो 15 अगस्त वाली परेड थी, इसमें भारत के गिफ्ट किए हुए हेलीकॉप्टर्स भी शामिल किए गए थे। और मुझे लगता है कि तालिबान की सरकार, जिन्हें की अब काफी जरूरत है भारत की इन मिलिट्री अटैक हेलीकॉप्टर्स को मेंटेन करने के लिए, साथ में अब अमेरिका के हथियारों को मेंटेन करने के लिए, ऐसे में मुझे लगता है कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन काफी गुड होते जा रहे हैं। साथ में पाकिस्तान की जो है वो
मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान अब हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है और वो पछता रहा है कि क्यों ही उसने अफगानियों की जिंदगियां बर्बाद की। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड बनाने में, अफगानिस्तान को कब्रिस्तान बनाने में पाकिस्तान का अमूल्य योगदान रहा है। पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन के बगैर अमेरिका की दूसरे धरती के दूसरे तरफ से यहाँ आके और इतने सालों तक यहाँ कत्लेआम मचाने की कोई जरूरत थी ही नहीं। पाकिस्तान को अच्छे से पता था कि ओसामा बिन लादेन उसके देश में है, लेकिन अफगानिस्तान को उसने अमेरिका के निशाने पे रखा और नतीजा आपके सामने है। कुल मिला के अफगानी अब जाग रही हैं और उन्होंने भारत के साथ कंट्रीब्यूशन करके पाकिस्तान की चिंता बढ़ा